हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फेयर्स ऑफ गुजरात। इससे पहले हमने कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात पढ़ा और हमने सारी डिटेल पढ़ी लाइन बाय लाइन। तो आज चलो शुरू करते हैं फेयर्स ऑफ गुजरात। यहाँ पर जो टेबल दिया है आपकी बुक में, जिसमें बोर्ड की एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये जो सारे फेयर है जिसमें हमको जो टेबल दिया है, जिसमें नेम ऑफ फेयर है, देन प्लेस ऑफ फेयर है और टाइम पीरियड मेंशन किया है, यानी कि कब ये फेयर हेल्ड होता है। नेम, मंथ नेम दिया है, डेट दी हुई है। तो चलो हम जस्ट इसे चेक करते हैं और इसकी डिटेल पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, फेयर्स ऑफ गुजरात। Varied culture of Gujarat is seen in many places. Here, fairs having traditional, religious and social importance are held. Varied culture of Gujarat यानी कि अलग अलग जगह पर, गुजरात में अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर अगर हम जाते हैं तो हमें अलग अलग टाइप का कल्चर देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज हम कोई ट्राइबल रीजन में चले गए, या तो सपोज हम सौराष्ट्र वाले एरिया में चले गए, यानी कि साउथ गुजरात में चले गए, नॉर्थ गुजरात में चले गए, तो हर एक पार्ट का जो अलग अलग प्लेसेस का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, फेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, दैट इज़ रिलेटेड विद द ट्रेडिशन, इम्पोर्टेंस है। यानी कि अगर हम विजिट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं ये फेयर में, तो हमें वहाँ का ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर गुजरात में जो कुछ फेयर ऐसे हैं जिसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, यानी कि रिलीजियस फेयर, रिलीजियस प्लेसेस पर ये फेयर हेल्ड होते हैं, राइट। तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं हम लोग फेयर्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे फेयर्स होते हैं रेंज, लेकिन यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट फेयर्स है उसकी डिटेल मेंशन की हुई है। तो टोटल 15 फेयर्स मेंशन किए हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले है मोढेरा फेयर। मोढेरा फेयर तो कल ही हमने सन टेम्पल ऑफ मोढेरा एक प्लेस हमने पढ़ा था, यानी कि मोढेरा एक विलेज है महसाना के पास, जहाँ पर सन टेम्पल है, एक हेरिटेज प्लेस है और हेरिटेज सिटी डिक्लेयर हो चुका है ये, ठीक है। वहाँ पर मेला लगता है। तो फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। तो ये प्लेस कहाँ पर है ये फेयर का? मोढेरा में है। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है महसाना, ठीक है। तो महसाना डिस्ट्रिक्ट में मोढेरा में ये मेला लगता है। और कब लगता है वो टाइम पीरियड मेंशन किया है, यानी कि 3rd वीक ऑफ जनवरी, यानी श्रावण सुद अमावस्या, ठीक है। ये मतलब कि टाइम पीरियड में ये मेला लगता है। तो ये जो मोढेरा फेयर है, यहाँ पर मतलब मेला लगता है इन द सेंस यहाँ पर कल्चरल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये कुछ दिनों तक चलता है। नेक्स्ट है बहुचराजी फेयर, जो कि बहुचराजी प्लेस का नाम है। बहुचराजी, बेचराजी भी बोलते हैं, महसाना डिस्ट्रिक्ट में है ये भी हमने प्लेसेस, कल्चरल प्लेसेस ऑफ गुजरात में पढ़ चुके हैं हम। कब लगता है? चैत्र सुद पूनम। तो ये जो मंथ नेम है वो हिंदू मंथ नेम भी है, क्रिश्चियन मंथ नेम है। कुछ फेयर में हमें मतलब अलग अलग यानी कि रिलेटेड विद द रिलीजन मंथ के नाम मेंशन किए हुए हैं। तो ये चैत्र सुद पूनम यानी कि हिंदू कैलेंडर मंथ मेंशन किया हुआ है। फिर है शामलाजी ठाकुर जी फेयर, और ये प्लेस का नाम है शामलाजी, अरावली में, जो मतलब कि गुजरात के बॉर्डर वाला जो मतलब एरिया है, वहाँ पर शामला जी का टेम्पल है, श्री कृष्ण का टेम्पल वहाँ पर ये मेला लगता है। और ये मेला कार्तिक सुद 11 से लेकर पूनम तक ये मेला चलता है।
और इस मेले में मतलब आसपास के ट्राइबल एरिया के लोग आते हैं और मेला एंजॉय करते हैं। तो ये एक रिलीजियस फेयर हम कह सकते हैं। फिर 4th नंबर का फेयर है भादरवी पूनम फेयर। तो भादरवी पूनम फेयर यानी कि अंबाजी टेम्पल में ये मेला लगता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अंबाजी शहर है, वहाँ पर अंबाजी माता जी टेम्पल है, वहाँ पर ये मेला लगता है भादरवी सुद पूनम के दिन। फिर 5th नंबर में है भवनाथ फेयर। तो भवनाथ महादेव का मंदिर है जूनागढ़ में, गिरनार माउंटेन के फुटहिल वाले एरिया में ये टेम्पल है। और वहाँ पर भवनाथ, वहाँ पर जो मेला लगता है उसे भवनाथ फेयर कहते हैं। क्योंकि जो टेम्पल है महादेव, महादेव का टेम्पल है वो भवनाथ महादेव टेम्पल है। और ये मेला लगता है माघ वध 9 से लेकर 12 तक। यहाँ पर एक पॉन्ड है, बहुत ही एंशंट तालाब है टेम्पल के पास, वहाँ पर स्नान करते हैं तांत्रिक। जो मतलब कि इस मेले में अलग अलग एरिया से तांत्रिक आते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। फिर 6 नंबर वाला जो फेयर है वो है तरनेतर फेयर। तरनेतर मतलब त्रिनेतेश्वर महादेव टेम्पल है और उसे ये मेले, ये मतलब कि वहाँ पर पास में ये मेला लगता है टेम्पल के पास, सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में। और इसे कहते हैं तरनेतर फेयर। और ये मेला लगता है भाद्रपद 4 से लेकर 6 तक। फिर 7 नंबर में है बढ़ियात फेयर। तो बढ़ियात फेयर दैट इज रिलेटेड विद द मुस्लिम रिलीजन। और बढ़ियात एक विलेज का नाम है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये मेला लगता है। और ये जो टाइम पीरियड मेंशन किया है जिसमें लिखा है रजब मंथ, तो रजब मंथ दैट इज अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर। तो हर एक रिलीजन का अपना मतलब कि कैलेंडर होता है, अलग अलग मंथ नेम होते हैं। वैसे ही रजब दैट इज द नेम ऑफ द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो ये 9, 10 और 11 डेट को ये मेला लगता है। फिर 8 नंबर में है नकलंग फेयर। तो नकलंग निष्कलंक महादेव का मतलब कि टेम्पल तो नहीं है वहाँ पर, मतलब शिवलिंग है ये इस जगह पर भावनगर वाले कोस्टल एरिया में। कोलियाक नाम का जो प्लेस है वहाँ से मतलब थोड़ा ओशन के साइड में अंदर मतलब रास्ता जाता है, राइट। तो मतलब जब ओट होती है ना समंदर में तब रास्ता बन जाता है जाने का। वहाँ पर 5 शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए हैं, यहाँ पर ये मेला लगता है। तो ये निष्कलंक महादेव के वाला मतलब जगह है, निष्कलंक महादेव बोलते हैं, वहाँ पर ये मेला लगता है, इसलिए इसे नकलंग फेयर कहते हैं। तो ये भादरवा वद अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। फिर 9 नंबर में है माधवपुर फेयर। तो माधवपुर पोरबंदर के पास एक जगह है और श्री कृष्ण का टेम्पल है। तो ये भी एक रिलीजियस मतलब हम कह सकते हैं रिलीजियस प्लेस के पास एक मेला लगता है। तो इसका इम्पोर्टेंस है रिलेटेड विद द रिलीजन। और ये मेला लगता है चैत्र सुद 9 से लेकर 13 तक। फिर 10 नंबर पर है वोठा फेयर। तो वोठा फेयर तो ये मेला लगता है धोलका में। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, टाउन भी कह सकते हैं धोलका, वहाँ पर ये मेला लगता है। और ये मेला लगता है कार्तिक सुद पूनम के दिन। फिर 11 नंबर में है मीरा दातार फेयर। तो मीरा दातार दैट इज द वी कैन से द इट इज रिलेटेड विद द मुस्लिम रिलीजन। तो ये मुस्लिम रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, इस रिलीजन के रिलेटेड इम्पोर्टेंस है इसका। और ये प्लेस है जहाँ पर ये मेला लगता है वो है उनावा। तो महसाना के पास उनावा नाम का एक विलेज है, वहाँ पर दरगाह है मीरा दातार की दरगाह, वहाँ पर ये मेला लगता है। और ये मेला अगेन रजब मंथ में ही है, 16 to 22 वाले टाइम पीरियड में मेला लगता है। फिर 12 नंबर में है दांग दरबार फेयर। तो ये दांग दरबार तो ये प्लेस मतलब कि ये मेला कहाँ लगता है, तो आहवा में लगता है ये। तो ये यहाँ पर अगर ये मेला अगर जो कोई देखने जाता है वहाँ पर उन्हें पर्टिकुलर ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। और ये मेला लगता है फाल्गुन सुद पूनम के दिन। फिर है गोल गधेड़ा फेयर। ये गरबड़ा नाम के
प्लेस में लगता है दाहोद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी हमें ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर ट्रेडिशन वहाँ के देखने को मिलेंगे। तो ये मेला लगता है 5 to 7 डेज होली के बाद, यानी होली के बाद 5 to 7 डेज तक ये मेला चलता है। फिर 14 नंबर में है कार्तिक पूर्णिमा फेयर। तो कार्तिक पूर्णिमा फेयर ये मेला कहाँ लगता है, तो ये सोमनाथ महादेव टेम्पल के पास ये मेला लगता है। तो इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है और ये मेला लगता है कार्तिक सुद पूनम के दिन। फिर 15 नंबर में है भंगूरिया फेयर, राइट। तो भंगूरिया फेयर, तो ये मेला लगता है वाट नाम की जगह पर और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये प्लेस, और मेले का नाम है भंगूरिया फेयर। और ये मेला कब लगता है, होली से लेकर रंग पंचमी तक ये मेला चलता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी अलग अलग फेयर के बारे में। आपको इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए में पूछते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में कि मतलब पर्टिकुलर नेम ऑफ फेयर और प्लेस का नाम और या तो फिर टाइम पीरियड बताने को कहा जाता है। तो इसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। हमें नाम याद रखने हैं, प्लेस याद रखने हैं और टाइम पीरियड याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको ये सारे नेम ऑफ फेयर याद रहेंगे। 3-4 बार अच्छे से पढ़ के फिर हमें थोड़ा बुक क्लोज करके थोड़ा मेमोराइज करना है इसे, तो इजीली हम इसे याद रख पाएंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।